राम राम जी सारा ने। मैं रणवीर सिंह धनखड़ और आप देख रहे हो ये हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। मैं आपको बता दूं, आज मैं चंडीगढ़ के अंदर हूँ। ये जो स्थान है ये है राम दरबार चंडीगढ़ और ये फेस 1 के अंदर पड़ता है। यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जब तक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है तब तक ये साजिंदे बैठे हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से आपने जो महाशय रमेश कलावड़िया जी हैं उनके साजिंदे भी हैं, ये लड़ान गांव से, और उसके साथ में वही और भी साजिंदे हैं। तो एक मैंने वीडियो डाली थी महाशय मांगेराम लोहार की, इसके अंदर एक पर्सन था मांगेराम जियों का, जो साजिंदे हैं वो जो भी नाम आता है सारे नाम को ले जाते हैं। तो ये कितना सही है और ये कितना गलत है। और ये चलो कलाकारों के इंटरव्यू मैंने बहुत डाले हैं। साजिंदों का पक्ष भी जानने के लिए आज मैं हूँ उनके साथ में, उनसे बात करूँगा और इनका पक्ष रखने की मैं कोशिश करूँगा। भाई साहब थोड़ा खड़ा होकर बात कर लो, आप अपना परिचय करवा दो सर। हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है, हरिओम है। मैं विजय लड्याण मटका वादक मासे जी श्री रमेश कलावड़िया जी की पार्टी से। हाँ जी सर, पूछो सर। थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न किया था कि तो मेरा थोड़ा बता दो कि जो ये प्रश्न है कि जो मान लें कि आप एक किसी पार्टी के साथ में आते हो। यस सर। पार्टी के साथ में आते हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आपकी पार्टी जब बैठी है और कोई दूसरा कलाकार उसमें गायन करता है, रागनी गाता है, उसके ऊपर जो इनाम जो आता है वो सारा का सारा इनाम क्या साजिंदों का बनता है या उस कलाकार का भी उसमें कुछ हक है? सर देखो, बात ऐसी है, मतलब कम से कम भी 1500 रुपये तो कम से कम साजिंदों के होना चाहिए। अगर 2000 रुपये इनाम आता है तो 1500 रुपये तो साजिंदों के होना चाहिए। तो मेरा कहने मतलब है रेशो क्या होना चाहिए, कितना अनुपात होना चाहिए? 70-30 का तो होना चाहिए सर, 70-30 का। 70-30 का अनुपात होना चाहिए। माने कि 1000 रुपये अगर इनाम आया है तो 300 रुपये कलाकार के बनते हैं, 700 रुपये साजिंदे के बनते हैं। क्या इस तरह की कोई घटना घटी है आप लोगों के साथ में कि किसी कलाकार ने आप लोग साजिंदे रहे हो, आप लोगों ने गाया हो और कोई ऐसा विवाद कोई हुआ हो इनाम के ऊपर? इनाम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो इनाम आता है। देखो ऐसा तो कुछ हुआ है नहीं आज तक तो, ठीक है। सभी समझ मासी जी हो जो कलाकार हैं वो समझदार हैं कि भाई इन्हीं की वजह से मैंने गाया है, ठीक है। आज तक तो ऐसा बना नहीं है। अगर कोई जैसे कोई हादसा हो जाए या किसी मासी जी नहीं, ऐसे जैसे कोई मासे मांगेराम जी जैसे कोई गरीब कलाकार है जिनकी जिनकी रोजी रोटी उसी सारे चल रही है, तो वो इसीलिए आते हैं। हाँ, तो उनसे तो ये पहली बात तो ये है सर, हम उनसे लेंगे नहीं। अगर ले भी तो हम उनको वापस कर देंगे सर। आप एक चीज़ और मैं थोड़ी जानकारी मैंने लेनी थी, जो साजिंदे जो किसी कलाकार के साथ होते हैं वो तो एक अलग मैटर है। मान लो कोई बंदा आदमी प्रोग्राम करवा रहा है, मान लो कल किसी को प्रोग्राम करवाना भी पड़ जाए तो एक साजिंदे की फीस तकरीबन एक प्रोग्राम की कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए? सर बात ऐसी है, अगर जैसे किसी हम लोकल पार्टी में जाते हैं तो 1500-1700 प्लस किराया लेते हैं। या फिर जैसे हम जैसे मैं मासे जी रमेश कलावड़ी जी के साथ परमानेंट हूँ तो वो हमारा 70-30 का हिसाब होता है। अगर जैसे हम किसी लोकल कलाकार के साथ जाएंगे, जैसे कोई भी लगा लो, जैसे मासी जी सुनील कुमार जी के साथ में पार्टी में जा रहा हूँ या मैं इनके साथ परमानेंट नहीं हूँ, तो मेरा 1500-1700 रुपये लेने का हक है। तो आपका कहने का मतलब ये हो गया एक कलाकार के साथ एक पार्टी कम से कम 6 साजिंदे। हाँ। मान लें कि अपना हारमोनियम है, उसके बाद में आपकी बैंजू है, घड़वा है, तो 6 साजिंदे हो गए। 6 साजिंदे का मतलब हो गया 15-9 रुपये तो वही हो गए। तो इस हिसाब से एक कलाकार की फीस इसके हिसाब से तो 20,000 रुपये चली गई। हाँ तो सर इतना तो ये लेते ही होंगे, 15-20 से कम क्या लेते होंगे कलाकार, ये बताओ आप। महंगाई भी तो है सर। हम ठंड में, सर्दी में, गर्मी में मोटरसाइकिल पे या किसी बस में जाते हैं। जैसे कलाकार ने अपना प्रोग्राम बजवा लिया, हम तार दिया अम्बाड़ा, हमको जाते वक्त परेशानी तो होती है ना सर। सभी साधन सर एक घर से भी तो नहीं होते। जैसे कोई 100 किलोमीटर दूर से भी आता है, कोई 50 किलोमीटर दूर से भी आता है, कोई 40 किलोमीटर दूर से भी आता है। फिर वो सारे इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ से अपना मैनेज करते हैं। कलाकार उनको ये तो है नहीं कि भाई घर पे छोड़ देता है, मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में भी छोड़ सकता है। जैसे परसों हम गए हुए थे शाहजहाँपुर से भी आगे, कम से कम घर से पड़ता था 145 किलोमीटर के आसपास। तो उसमें अगर से एक बाइक का भी अगर एक साधन तेल का लेकर चल गए 450-500 रुपये का किराया का खर्चा पड़ता है।
एक प्रश्न और था मेरा, क्या जो आप लोग ये मटका वादक कर रहे हो, साजिंदे हो, हारमोनियम है, जो भी अपना क्या बोलते हैं बैंजू है, तो क्या रोजी रोटी एक जो साजिंदा है या जो अपना जो बैंजू वादक है या अपना क्या बोलते हैं हारमोनियम वादक, उनका क्या रोजी रोटी चल जाती है इससे? सर देखो, वो मालिक परमात्मा के ऊपर बात होती है, वो कितना मतलब कितना हमको देता है प्रोग्राम कितना देता है, महीने में 15 भी दे दे, 20 भी दे दे, या कोई महीना ऐसा भी होता है महीने में 2 ही प्रोग्राम बचे हैं, और काम भी कराना पड़ जाता है, दिहाड़ी मजदूरी भी करनी पड़ जाता है। ये नहीं कि हम ही नहीं के सारे, देखो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो पालना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे अपने साजिंदे जो यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर आए हुए थे, मैं राम दरबार के अंदर, जो मैंने सोचा जब तक कलाकार आते हैं तब तक इनसे बात की जाए और इनका पक्ष रखा जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत चैनल की। हरिओम हरिओम हरिओम।